हरिनाम दीक्षा श्रृंखला दिवस 11 दिनांक 17 मार्च 2026। दीक्षा प्रवचन परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज द्वारा और हिंदी अनुवाद वृंदावनी प्रिया देवी दासी द्वारा। परम पूज्य एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद तथा ब्रह्म मध्व गुणीय संप्रदाय के हमारे पूजनीय आचार्यों की ओर से अब हम इस हरिनाम दीक्षा समारोह का आरंभ करते हैं। श्रील एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद तथा ब्रह्म माध्व गुणीय संप्रदाय के सभी आचार्यों की कृपा से हम आज इस पवित्र दीक्षा समारोह का शुभारंभ कर रहे हैं। चाहे कोई शुद्ध हो या अत्यंत अशुद्ध या जीवन की किसी भी अवस्था से होकर गुजरा हो, यदि वह सुंदर कमल नयन श्री भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करता है तो वह भीतर और बाहर दोनों से शुद्ध हो जाता है। चाहे हम किसी भी परिस्थिति में हो, यदि हम पुंडरीकाक्ष भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करें तो हम आंतरिक और बाह्य दोनों रूप से पवित्र हो जाते हैं। आज उपस्थित सभी वैष्णवों के प्रति मैं हृदय से कृतज्ञ हूँ, जो श्री चैतन्य महाप्रभु के उपदेशों के अनुसार श्रील प्रभुपाद के मिशन की सेवा में अपने हृदय और जीवन को औपचारिक रूप से समर्पित करने के लिए आगे आए हैं। महाराज कह रहे हैं कि आज जो अपना जीवन समर्पित कर रहे हैं वे श्रील प्रभुपाद के मिशन और महाप्रभु की शिक्षाओं के लिए ऐसा कर रहे हैं। असंख्य जन्मों और मृत्यु के बाद इस भौतिक संसार में स्थित शाश्वत आत्मा को भक्तों के संग का अवसर मिलता है। अनगिनत जन्मों के पश्चात जीव को साधु संग का सौभाग्य प्राप्त होता है। उस संग में श्रद्धा उत्पन्न होती है, सत्य में श्रद्धा। पहले श्रद्धा आती है, फिर साधु संग। उस संग में हमारी श्रद्धा पुष्ट और दृढ़ होती है, सत्य में, वास्तविकता में विश्वास। हम यह अस्थायी शरीर और परिवर्तनशील मन नहीं हैं, हम शाश्वत आत्मा हैं। हम ये बदलता हुआ शरीर या चंचल मन नहीं, बल्कि नित्य आत्मा हैं। आत्मा का स्वभाव यह है कि हम कृष्ण के अंश हैं। गुण की दृष्टि से हम कृष्ण के समान हैं, परंतु मात्रा में हम अत्यंत सूक्ष्म हैं। प्रत्येक अवस्था में जीव का स्वभाव है कृष्ण का नित्य सेवक होना। जीवेर स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास। इस भौतिक संसार में सुख की खोज आत्मा के लिए निरर्थक है। इंद्रिय सुख, प्रसिद्धि, शक्ति, प्रतिष्ठा, ज्ञान, ये सब जिनके पीछे लोग दौड़ते हैं, आत्मा के लिए वास्तव में कोई अर्थ नहीं रखते। पद, प्रतिष्ठा, संपत्ति, सम्मान, ये सब आत्मा के दृष्टिकोण से महत्वहीन है। मुक्ति का अर्थ है इन भटकावों से स्वतंत्र होना, जो वास्तव में दुख के कारण है। आत्मा का वास्तविक सुख कृष्ण से प्रेम करना है। आत्मा का सच्चा आनंद कृष्ण की प्रेम में सेवा में है। पूर्ण हृदय और मन से भगवान से प्रेम करना ही सभी धर्मों का अंतिम उद्देश्य है। परम धर्म वही है जो हमें भगवान की निष्काम दिव्य प्रेम में सेवा में स्थापित करे। सच्ची सेवा वही है जो प्रेम से की जाए, बिना किसी स्वार्थ के और बिना किसी अवरोध के। ऐसी सेवा ही आत्मा को पूर्ण संतोष प्रदान करती है। कृष्ण की सेवा बिना किसी व्यक्तिगत लाभ की इच्छा के। ऐसी प्रेममयी भक्ति ही आत्मा को पूर्ण रूप से संतुष्ट कर सकती है। श्रीमद् भागवत की शुरुआत से ही यह सिद्धांत सिखाया गया है। धीरे धीरे दशम स्कंध तक पहुंचकर हम वृंदावन वासियों के प्रेम के बारे में सीखते हैं, जहां प्रेम की पराकाष्ठा प्रकट होती है। उनका कृष्ण के प्रति प्रेम इतना गहरा है कि कृष्ण उनके मित्र, उनके पुत्र और उनके प्रियतम बन जाते हैं। उनका प्रेम कृष्ण को भगवान के रूप में देखने से भी परे चला जाता है। उस प्रेम में कृष्ण उनके प्रेम के अधीन हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत का चरम निष्कर्ष है श्रीमती राधा रानी का कृष्ण के प्रति सर्वोच्च प्रेम। यही अंतिम सत्य है, राधा कृष्ण प्रेम। परम सत्य एक ही है, परंतु वह राधा और कृष्ण के रूप में प्रकट होता है, परम प्रेमी और परम प्रेयसी। उनका आपसी प्रेम ही समस्त प्रेम का स्रोत है और उनकी आनंदमय लीला ही समस्त आनंद का मूल है। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विष्य नमः। श्री चैतन्य चरितामृत वहीं से आरंभ होता है जहां श्रीमद् भागवत समाप्त होता है। श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी के महाभाव और असीम करुणा को धारण करके इस संसार में श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित होते हैं। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं कि प्रभु चैतन्य एक ऐसी माला धारण किए हुए प्रकट हुए जो श्री कृष्ण के पवित्र नामों और कृष्ण प्रेम से बनी थी। उस हरिनाम और प्रेम की माला से उन्होंने संपूर्ण विश्व को अलंकृत कर दिया।
इस कलियुग में जब लोग अत्यंत पतित हो चुके हैं, तब पतित पावन अवतार सर्वोच्च उपहार प्रदान कर रहे हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु सभी को निःशुल्क कृष्ण नाम और कृष्ण प्रेम प्रदान कर रहे हैं। परम विजेते श्री कृष्ण संकीर्तनम। संकीर्तन संपूर्ण मानवता के लिए सबसे बड़ा कल्याणकारी वरदान है। महाप्रभु द्वारा दिया गया हरिनाम का स्वाद लेने का अवसर एक दिव्य उपहार है। इसके साथ ही उन्होंने एक और अमूल्य वरदान दिया है, वैष्णव सेवा, अर्थात भगवान के भक्तों की सेवा करने का अवसर। उन्होंने हमें अपनी करुणा के महान मिशन में सहयोग करने का अवसर भी दिया है, जिसमें वे सभी जीवों पर अपनी कृपा बरसा रहे हैं। ये सभी उपहार हमारी परंपरा के आचार्यों द्वारा सुरक्षित रखे गए और हम तक पहुंचाए गए हैं। श्रील प्रभुपाद ने अपने गुरु महाराज भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर तथा भक्ति विनोद ठाकुर के उद्देश्य को पूरा करने के लिए अनेक बार पूरे विश्व का भ्रमण किया। उन्होंने ये दिव्य उपहार आपको, मुझे और सभी को प्रदान किया। आज मेरी आप सभी से विनम्र प्रार्थना है, कृपया इस शुद्ध और वास्तविक उपहार की महत्ता को समझें और उसमें दृढ़ विश्वास विकसित करें, जो श्रील प्रभुपाद ने हमें दिया है। आइए हम कृतज्ञता विकसित करें और अपने जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य बनाएं, श्रील प्रभुपाद और कृष्ण को प्रसन्न करना। हमारी कृतज्ञता की परीक्षा इस बात से होती है कि हम उनके इस निर्देश का कितनी निष्ठा से पालन करते हैं। हम कलियुग में एकजुट कैसे रहें? हम अपनी साधना, सेवा और गुरु के मिशन पर कैसे केंद्रित रहें? कलियुग में विभाजन और विचलन के अनगिनत कारण होते हैं। श्रील प्रभुपाद ने सिखाया कि निष्ठा, सिंसियरिटी का कोई विकल्प नहीं है। उन्होंने निष्ठा को परिभाषित किया, गुरु और कृष्ण जो सिखाते हैं उसे अपने जीवन में उतारना। यदि हम सच में हरिनाम में शरण लेना चाहते हैं, तो हमें प्रयास करना होगा तिनके से भी अधिक विनम्र बनने का, वृक्ष से भी अधिक सहनशील बनने का, दूसरों को सम्मान देने का और अपने लिए सम्मान की अपेक्षा न रखने का। ये कठिन प्रतीत हो सकता है। कृष्ण हमसे समर्पण चाहते हैं, परंतु यदि हम गंभीरता से समर्पित होते हैं, तो कृष्ण स्वयं वचन देते हैं कि वे हमारे योगक्षेम, संरक्षण और पालन का भार उठाएंगे। भक्ति एक उच्च शक्ति है। कृष्ण भक्ति का अर्थ है कृष्ण की सर्वोच्च शक्ति की शरण लेना। हम समर्पित कैसे बने? कृष्ण की शिक्षा है हम उनके भक्तों के सेवक बने। इसी भावना से सच्चा समर्पण आता है। एक सच्चा कृतज्ञ हृदय इस शिक्षा को जीवन में सर्वोच्च स्थान देता है। भगवान चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के आशीर्वाद से एक वैश्विक आध्यात्मिक परिवार का निर्माण हुआ। उनके आदेश से श्रील प्रभुपाद ने पूरे विश्व में इस आध्यात्मिक परिवार की स्थापना की। प्रभुपाद के एक निकट सहयोगी ने बताया कि वे कभी कभी पूरी रात जीवों के दुख को देखकर करुणा में रोते रहते थे। उनके वरिष्ठ शिष्यों में से एक ने बताया कि उन्होंने स्वयं ये देखा, प्रभुपाद का हृदय जीवों के दुख से पिघल जाता था। यह उनकी कृष्ण के प्रति प्रेम का ही प्रत्यक्ष स्वरूप था। जीवों के प्रति उनकी करुणा कृष्ण के प्रति उनके प्रेम की अभिव्यक्ति थी। इसी प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु का हृदय भी हरिदास ठाकुर के सामने प्रकट हुआ। जब उन्होंने कलियुग के लोगों की दुखपूर्ण स्थिति देखी, तो वे व्याकुल हो उठे, इनका उद्धार कैसे होगा? अतः मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि श्रील प्रभुपाद को हमारे संस्थापक आचार्य के रूप में गहराई से समझें और सम्मान दें। उन्होंने कुछ नया नहीं प्रस्तुत किया, बल्कि महाप्रभु, गोस्वामीगण और संपूर्ण गुरु परंपरा की शुद्ध शिक्षाओं को ही प्रस्तुत किया। ये केवल सैद्धांतिक शिक्षा नहीं है, ये चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की गहन करुणा का प्रवाह है, जिसे श्रील प्रभुपाद ने हम सब तक पहुंचाया। कभी कभी प्रभुपाद भाव विभोर होकर हमसे प्रार्थना करते थे कि हम उनके गुरु महाराज के मिशन में सहयोग करें। उन्होंने हम सभी से विनती की, एक साथ मिलकर इस दिव्य मिशन को पूर्ण करें। इसका अर्थ है, सबसे पहले हमें इन शिक्षाओं को गंभीरता से ग्रहण करना होगा, उन्हें पढ़ना, समझना और जीवन में लागू करना होगा। हम शुरुआत करते हैं राधा कृष्ण के पवित्र नामों की शरण लेकर। हम श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों और उनके भावपूर्ण भाष्यों की शरण लेते हैं। वैष्णव आचार और संस्कृति के अनुसार जीवन जीते हुए हम सच्चे वैष्णव बनते हैं, कृष्ण के नाम, शिक्षाओं और भक्त स्वभाव को धारण करते हुए।
वैष्णव वही है जो कृष्ण नाम और कृष्ण शिक्षा को अपनाकर ऐसा जीवन जीता है जिससे कृष्ण प्रसन्न हो। जब हम इन उपहारों को व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से अपनाते हैं, तब हम इस करुणामय मिशन को आगे बढ़ाने के योग्य बनते हैं। यदि हम प्रतिदिन इन अमूल्य उपहारों की शरण लेते हैं, तो कृष्ण हमें शक्ति देते हैं कि हम इसे दूसरों तक पहुंचा सकें। आज के इस दीक्षा समारोह में आइए हम पूरे हृदय से प्रार्थना करें कि हमें इन महान शिक्षाओं का सच्चे मन से पालन करने की निष्ठा प्राप्त हो। साथ ही कलियुग के अनावश्यक प्रभावों से बचें और एक आध्यात्मिक परिवार के रूप में एकजुट होकर सेवा करें। इस युग में विभाजन के अनेक कारण हैं, पर हमें एकता बनाए रखने का प्रयास करना होगा। यदि हम इन सिद्धांतों का पालन नहीं करते, तो वृंदावन में श्री राधा गोपीनाथ की दिव्य लीलाएं हमारे लिए केवल शब्द बनकर रह जाएंगी, सिर्फ पुस्तकों में सीमित। कृष्ण अपनी सुंदर लीलाओं को हमारे सामने हमारे समर्पण के अनुसार प्रकट करते हैं। जितना हम समर्पित होते हैं, उतनी ही हमें आध्यात्मिक अनुभूति प्राप्त होती है। श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने सिखाया कि जब हम सच्चे हृदय से भगवान के पवित्र नाम की शरण लेते हैं, तो वही पवित्र नाम हमारे सामने श्री कृष्ण का स्वरूप, उनकी लीलाएं, उनका प्रेम, उनका धाम और उनके शाश्वत पार्षद प्रकट कर देता है। कलियुग में भगवान का पवित्र नाम ही उनका सबसे करुणामय अवतार है। हरे कृष्ण महामंत्र में श्री चैतन्य महाप्रभु, श्रील प्रभुपाद और हमारे सभी आचार्यों ने हमें श्री श्री राधा कृष्ण की सीधी शरण प्रदान की है, ताकि हम जीवन की हर अवस्था में उनके सान्निध्य का अनुभव कर सकें। मैं प्रार्थना करता हूं कि श्री श्री राधा गोपीनाथ आप सभी पर, आपके परिवारों पर अपनी कृपा, अनुग्रह, करुणा और प्रेम की वर्षा करें। मैं ये भी प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने जीवन में वास्तव में कृष्ण भावनामृत के सच्चे आनंद का अनुभव करें। आप अपने हृदय में कृष्ण भक्ति के उस दिव्य आनंद को अनुभव करें। आप उस आनंद का उत्सव मनाएं, आपस में बांटकर, और उसी वास्तविक अनुभव को इस संसार के सभी जीवों के साथ भी साझा करें। मैं तो केवल एक छोटा सा सेवक हूँ, जो अत्यंत कृतज्ञ है कि मुझे श्रील प्रभुपाद के इस महान मिशन में आपकी सेवा में थोड़ा सा सहयोग करने का अवसर मिला है। महाराज कह रहे हैं कि हम सभी सेवक हैं, केवल इस प्रयास में लगे हुए कि आप श्रील प्रभुपाद के मिशन में सेवा कर सकें। श्रील प्रभुपाद की ओर से मैं आप सबका हृदय से धन्यवाद करता हूँ, और उसी की ओर से मैं आप सबका अत्यंत ऋणी हूँ। हरे कृष्ण।